नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिटल सर्किट है उसका नाम है एंड गेट। ठीक है, एंड गेट का जो ऑपरेशन है, जो उसने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, बेसिकली उसने आउटपुट जनरेट करना है और आउटपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, अब जो सिंगल आउटपुट जनरेट करना होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम 2 इनपुट सिग्नल, यानी कम से कम 2 इनपुट सिग्नल की बेस पर इसने आउटपुट जनरेट करना है। अब जो आउटपुट जनरेट होगा वो या तो हाई वोल्टेज होगा या लो वोल्टेज होगा। तो हाई वोल्टेज कब जनरेट होगा? जब उसके तमाम इनपुट हाई होंगे, हाई वोल्टेज के होंगे। और इसी तरह से लो वोल्टेज में आउटपुट उस वक्त जनरेट होगा जब इनपुट सिंबल्स में, इनपुट सिग्नल में कोई एक लो वोल्टेज का होगा। यानी अगर आप इसके ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन में इसने हाई वोल्टेज उसी वक्त जनरेट करना है जब इसके तमाम इनपुट सिग्नल हाई वोल्टेज के होंगे। और अगर एक भी इनपुट सिग्नल लो वोल्टेज का होगा तो इसने लो वोल्टेज जनरेट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जितने भी इनपुट आपने उसको असाइन करने हैं, जितने भी इनपुट सिग्नल आपने असाइन करने हैं एंड गेट को, तो वो तमाम वन होंगे, यानी कि हाई होंगे, तो देन ही आपके पास आंसर वन होगा। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, यानी वन को वन से मल्टीप्लाई करें देन आपका आंसर वन आता है, अदरवाइज आपका आंसर जीरो होगा। तो इसी तरह से एंड गेट में आपके पास हाई वोल्टेज या वन उसी वक्त जनरेट होगा जब उसके तमाम इनपुट सिग्नल हाई होंगे, हाई वोल्टेज के होंगे, या तमाम इनपुट सिग्नल वन होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंड गेट की जो शेप है वो क्या है। एंड गेट की शेप डी शेप है, जिस तरह जैसे आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसमें डिस्टिंक्टिव शेप है और इसी तरह रेक्टेंगुलर शेप है। मैंने आपको पहले आपको बताया था कि मुख्तलिफ बुक्स में इसको डिफरेंट सिंबल्स में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे एंड गेट को हम डिस्टिंक्टिव शेप में, मोस्ट ऑफ द बुक्स में हम इसको इस शेप में यूज़ करते हैं। आपके सामने ये जो शेप है इसमें ए और बी इनपुट है, एक्स आपके पास आउटपुट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने आपके ये ए और बी जो इनपुट है, अगर ये दोनों हाई वोल्टेज के होंगे तो आपका एक्स भी हाई वोल्टेज का होगा। और अगर इन ए और बी में से कोई एक लो वोल्टेज का हुआ तो एक्स भी आपका लो वोल्टेज का होगा। तो इस तरह से इन ऑपरेशंस को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ हम यहाँ पे गेट की फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, डेफिनेशन भी है यहाँ पे, फॉर अ टू इनपुट एंड गेट, यानी ऐसा एंड गेट जिसमें कम से कम 2 इनपुट सिग्नल होंगे, आउटपुट एक्स इज हाई, यानी उस एंड गेट का जो आउटपुट एक्स होगा वो हाई उसी वक्त होगा जब इनपुट ए एंड बी आर हाई, यानी इनपुट ए और बी दोनों हाई होंगे। और एक्स लो कब होगा? जब उनमें से आइदर ए और बी कोई एक लो का होगा, या दोनों ही लो वोल्टेज के होंगे, या ए और बी दोनों लो वोल्टेज के होंगे, या उन दोनों में से ए और बी में से कोई एक लो वोल्टेज का होगा, तो आपका एक्स जो है आउटपुट लो वोल्टेज का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन ऑपरेशंस को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ देख सकते हैं। तो आपके पास 2 इनपुट हैं, दोनों ही लो वोल्टेज हैं, मीन्स के 0 0। आउटपुट में देखें लो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो ये भी आउटपुट भी आपका 0 सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स के लो वोल्टेज। यहाँ पे देखें सेकंड कॉम्बिनेशन 0 1 0 1, इसका मतलब आपके पास पहला इनपुट 0 हो गया, लो वोल्टेज का है, और दूसरा हाई वोल्टेज का है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों वन होंगे तो आपके पास आंसर वन आएगा, मीन्स के हाई वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास आउटपुट लो वोल्टेज। अगर थर्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं 1 0 का, तो 1 0 के बिहाफ पर भी आपके पास जो सिग्नल आउटपुट के तौर पर मिल रहा है आपको लो वोल्टेज का मिल रहा है। और हाई वोल्टेज का सिग्नल कब मिलता है? जब दोनों इनपुट हाई वोल्टेज के होंगे, यानी दोनों इनपुट वन होंगे, देन आपका आउटपुट भी वन होगा। तो इनपुट और आउटपुट को अगर टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं, तो इस ट्रुथ टेबल में आप गौर करें तो आपके पास 2 कॉलम इनपुट के हैं, एक कॉलम आपके पास आउटपुट का है। तो आपके पास क्योंकि 2 इनपुट हैं, तो 2 इनपुट के बिहाफ पर कितने कम्बिनेशन बनते हैं? 2 टू 2 4, 4 कम्बिनेशन, मीन्स कि या तो दोनों 0 होंगे या दोनों 1 होंगे।
यहाँ 0 1 का कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब यहाँ दोनों 0, यहाँ पहला 0 दूसरा 1, यहाँ पहला 1 दूसरा 0, यहाँ दोनों ही 1। ठीक है, तो इस बिहाफ पर जो आपके एंड गेट पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, अगर ये इनपुट है तो इन इनपुट के बिहाफ पर आपके पास 1 उस वक्त जनरेट होगा जब आपके दोनों इनपुट 1 होंगे। ठीक है, 1 का मतलब हाई वोल्टेज होंगे, तो देन आपका आंसर 1 आएगा। इसी तरह आपका जो एंड गेट है वो 3 इनपुट बेस भी हो सकता है। ये आपके सामने जो ट्रुथ टेबल है 2 इनपुट बेस है, यानी 2 इनपुट सिग्नल के ऊपर बेस कर रहा है। अगर आपके पास 3 इनपुट है मींस के ए बी सी, तो देन आपके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे इस फार्मूले के मुताबिक 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपके 4 इनपुट हैं ए बी सी डी, तो देन आपके 16 कॉम्बिनेशन। इसी तरह आपके पास 5 है तो आपके पास 32 कॉम्बिनेशन इनपुट में जनरेट होंगे और उसी तरह से उनके आंसर आउटपुट में जनरेट होते जाएंगे। आउटपुट में आंसर 1 उसी वक्त आएगा जब तमाम इनपुट 1 होंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने ट्रुथ टेबल था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखें 3 इनपुट की बेस पर ट्रुथ टेबल डिजाइन किया गया है, ट्रुथ टेबल शो किया गया है, जिसमें आप देखें आउटपुट सारे ही 0 हैं। 1 कब जनरेट हो रहा है जब आपके तमाम इनपुट सिंबल 1 है। ठीक है, तो ये आपके पास 8 कॉम्बिनेशन है ऑन द बिहाफ ऑफ 3 इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है, तो 3 इनपुट वेरिएबल 2⁻³ को यूज करते हुए 8 कॉम्बिनेशन को यूज किया और उनके आउटपुट को शो किया है। इसी तरह से आप 4 के लिए भी आप बना सकते हैं, ट्रुथ टेबल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइमलाइन डायग्राम है। इसमें आपके पास एंड गेट है, एंड गेट में आपके पास ए और बी है और इसका आउटपुट एक्स है। तो जो ए और बी है इसके लिए जो सिग्नल यूज किए हैं डिजिटल सिग्नल, वो ब्लू लाइंस में शो किए हैं, ब्लू कलर में शो किए हैं। तो यहाँ पे देखें ए और बी ये दोनों सिग्नल इनपुट के तौर पर यूज हो रहे हैं और जो आउटपुट में सिग्नल जनरेट हो रहा है वो ग्रीन कलर में है। ठीक है, एक्स जिसका नाम है। यहाँ पे पहला जो T1 है, T1 टाइम में जो इनपुट सिग्नल है दोनों ही हाई वोल्टेज के हैं। अगर दोनों ही हाई वोल्टेज के हैं तो आउटपुट भी आपका हाई वोल्टेज होगा। इसी तरह अगर आप टाइम T2 में देखें तो एक आपका लो सिग्नल है और दूसरा हाई है, तो आंसर में आपके पास आउटपुट में लो वोल्टेज का सिग्नल जनरेट होगा क्योंकि इनमें से एक आपके पास लो वोल्टेज का सिग्नल है। इसी तरह नेक्स्ट टाइमलाइन में देखें, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में देखें, दोनों ही हाई हैं तो आंसर आपका हाई में आएगा। इसी तरह एक नेक्स्ट टाइमलाइन में देखें, T4 में देखें, एक आपका हाई वोल्टेज का है और दूसरा लो का है, तो आंसर लो में। और लास्ट वन में देखें, दोनों ही लो वोल्टेज के हैं तो आपका आउटपुट जो है लो वोल्टेज का होगा। इस तरह से आपके ये 2 सिग्नल मिलके एक नया सिग्नल जनरेट कर रहे हैं जो कि डिजिटल सिग्नल है, जो कि इसके ऊपर एंड गेट को यानी एंड ऑपरेशन अप्लाई करते हुए उसका रिजल्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, जिसमें हमने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को कंसीडर किया है। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 3.3। उसमें आपके पास लो और हाई वोल्टेज के कम्बिनेशन से कुछ इनपुट हैं ए और बी और उसके बिहाफ पर आउटपुट जनरेट हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और सिग्नल है जिसको एंड गेट से पास आउट किया है और इन टाइमलाइन की बेस पर किसी एक टाइमलाइन को कंसीडर करते हुए आप देख सकते हैं कि उसमें आउटपुट में कौन सा सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखें दोनों ही आपके पास हाई है तो आउटपुट में भी हाई जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइमलाइन में देखें हाई लो, तो आंसर लो, इधर लो ये लो और यहाँ पे भी लो वोल्टेज, इधर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, इनपुट में एक लो वोल्टेज है तो आउटपुट में भी लो वोल्टेज आएगा। इसी तरह यहाँ पे हाई वोल्टेज इनपुट में दूसरा भी हाई वोल्टेज तो आउटपुट में भी हाई वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरह से आप मुख्तलिफ सिग्नल को आप इनपुट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर एंड गेट का ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड, यहाँ पे 3 इनपुट हैं ए बी सी को आप किस तरह से
परफॉर्म कर सकते हैं उसी तरह से जिस तरह से आपने सिंपल दो इनपुट को डील किया, इसी तरह से 3 इनपुट को भी डील कर सकते हैं। तो आंसर आपका हाई वोल्टेज उसी वक्त आएगा जब ये तीनों हाई वोल्टेज के होंगे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन में हमने एंड गेट को लिखना है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन में एंड गेट को किस तरह से लिखते हैं? अगर आपके पास टू इनपुट एंड गेट है तो उसको हम इनपुट ए और बी हमने कंसिडर किया था, तो आपके पास आउटपुट एक्स था, तो एक्स को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, या ए डॉट बी लिखें या सिंपल ए बी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास टू इनपुट एंड गेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू ए बी, यानी आपके पास a इनपुट है और b इनपुट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका आउटपुट है। ठीक है। यानी एंड गेट को आप अप्लाई करते हुए, एंड गेट के ऑपरेशन को आप परफॉर्म करते हुए एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जिससे आप उसका डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आप इसका निकाल सकते हैं। और लिखते कैसे हैं? ए डॉट बी या सिंपल ए बी। अगर आपके पास 3 इनपुट एंड गेट है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू ए बी सी। इसी तरह ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें 4 इनपुट है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी आपके पास जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट वो आपका आउटपुट होगा। ठीक है। तो उसमें 1 उसी वक्त आएगा आपके पास, हाई वोल्टेज उसी वक्त जनरेट होगा जब ये सारे के सारे इनपुट हाई वोल्टेज के होंगे, मींस के 1 होंगे। ठीक है। पॉइंट क्लियर है जी? यहाँ पे हमारे पास हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वेरीफाई करते हैं एंड गेट को मल्टीसिम में। मल्टीसिम में हम इसको वेरीफाई करते हैं। मल्टीसिम के लिए मैं मल्टीसिम को इंटरफेस को ओपन करता हूँ। तो ये मेरे पास मल्टीसिम में इंटरफेस है। इस इंटरफेस में एंड गेट का मैंने ट्रुथ टेबल 2 इनपुट में मैंने लिख दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 इनपुट एंड गेट। ठीक है। यानी 2 आपके पास इनपुट होंगे और उसके बिहाफ पर जो आपका आउटपुट होगा वो 1 कब होगा? जब दोनों इनपुट 1 होंगे, अदरवाइज उसका आउटपुट लो वोल्टेज यानी कि 0 जनरेट होगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सिमुलेशन हम परफॉर्म करेंगे एंड गेट की। तो उसके लिए हम कंपोनेंट ड्रा कर लेते हैं अपने इस कैनवस पर। तो सबसे पहले हम एंड गेट पिक कर लेते हैं, यहाँ से सोर्सेस की जगह ऑल ग्रुप हम करते हैं। और यहाँ पे हम एक तो स्विच हमें चाहिए, 2 स्विच हमें चाहिए ना, 2 इनपुट। तो एक स्विच हमने एक यहाँ पे ले लिया और इसी तरह से अगेन एक स्विच को ले लिया। ठीक है। 2 स्विच आ गए। उसके बाद हमें एंड गेट चाहिए। एंड गेट यहाँ पे देखें मल्टीपल एंड गेट हैं, 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4 इनपुट। हमें 2 इनपुट वाला चाहिए, इसको हमने पिक कर लिया, यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद मुझे इंडिकेटर में प्रॉप चाहिए, मींस के कोई एलईडी चाहिए जिसमें मैं रिज़ल्ट को वेरीफाई कर सकूं कि करंट उसे मिला है या नहीं, वो रोशन हुआ है या नहीं, यानी हाई वोल्टेज उसको मिला है या लो वोल्टेज मिला है। ठीक है। इसी तरह मैंने करंट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए वीसीसी। ठीक है। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे एक ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड को मैं प्लेस कर देता हूँ। ये ग्राउंड मेरे पास आ गई। ठीक है। तो ये मैंने ग्राउंड को भी ड्रॉ कर दिया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास कनेक्टिविटी के लिए मेरे पास जो आउटपुट सिग्नल है या इनपुट सिग्नल है उसको ज्वाइन करने के लिए स्विच के साथ मैंने ज्वाइन करना और एलईडी के साथ और इसी तरह से वीसीसी के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ठीक। इनको मैं फ्लिप कर देता हूँ हॉरिजॉन्टली, इसको भी मैं हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देता हूँ। अच्छा जी, ये अब मेरे पास जो एंड गेट है, एंड गेट से मैं टर्मिनल जो आउटपुट में जनरेट हो रहा है उसको मैं ज्वाइन करता हूँ प्रॉप के साथ। ठीक है। रेड जो सर्कल है वो यही शो करता है यहाँ पे कनेक्टिविटी पॉसिबल है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, कनेक्टिविटी हो गई। उसके बाद इसी तरह से ये जो स्विच 1 है, इनपुट 1 के लिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। इसी तरह स्विच 2 को इनपुट 2 में कनेक्ट कर देता हूँ, एंड गेट के इनपुट 2 में। तो ये मेरी पास कनेक्टिविटी हो गई। करंट पास करने के लिए मैं कनेक्टिविटी
इधर परफॉर्म कर देता हूँ मैं इस स्विच के साथ, ठीक है। इसी तरह ये जो मेरे पास स्विच 2 है, इसके टर्मिनल को मैं ड्रॉ करता हूँ थ्रू वायर VCC के साथ। अब ये मेरे पास कनेक्टिविटी हो गई। अब मैंने जो सेकंड टर्मिनल है उसको मैंने ग्राउंड करना है, तो ग्राउंड करने के लिए मेरे पास ग्राउंड टर्मिनल कंपोनेंट है, उसके साथ मैं कनेक्टिविटी कर देता हूँ। और इसी तरह से मेरे पास ये एक जो सेकंड स्विच है उसकी कनेक्टिविटी ग्राउंड के साथ मैंने परफॉर्म कर दी है, ठीक है। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये आया इस लॉजिक गेट्स, जो ये लॉजिक है यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल में जो लॉजिक है उसके मुताबिक वर्किंग परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम F5 या प्ले का बटन प्रेस करते हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त प्ले का बटन हमने प्रेस कर दिया और सिमुलेशन स्टार्ट हो गई। सिमुलेशन में देखें इस वक्त LED जो है वो इस वक्त रोशन है, तो इसका मतलब ये है कि इसने हाई वोल्टेज करंट लिया है। तो इसका मतलब इस एंड गेट ने हाई वोल्टेज करंट जनरेट किया है, जिसकी वजह से ये आपका जो LED है ये रोशन हो गया है। तो अब अगर आप स्विचेस की तरफ आएँ तो स्विचेस में देखें तो आपके पास जो करंट VCC से 5 वोल्टेज का पास आउट हुआ है, तो दोनों स्विच ऑन है इस वक्त। एक S1 है, एक S2 है, दोनों स्विच ऑन है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हाई वोल्टेज, ये भी हाई वोल्टेज, और जनरेट क्या हुआ वो भी हाई वोल्टेज, क्योंकि LED हमारे पास 2.5 वोल्टेज का है, तो उसको हमने करंट पास कर दिया। तो अगर इनमें से एक भी स्विच ऑफ होता है तो आपका LED ऑफ हो जाएगा, मींस कि उसको लो वोल्टेज मिलेंगे। तो यहाँ पे हम S1 को 0 करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने S1 को 0 किया तो आपका LED ऑफ हो गया, ठीक है। हम दोबारा इसको ऑन कर देते हैं, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो S1 भी हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, S2 भी हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से आपका LED ऑन हो गया। अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो इसके ऑफ करने से एक हाई है एक लो है, तो आपका LED है वो भी ऑफ हो गया। यहाँ से मैं इसको भी लो कर देता हूँ, तो दोनों लो कंडीशन जो कि हमने यहाँ पे लिखी है, दोनों 0 0 पर आउटपुट 0। तो यहाँ पे देखें 0 आउटपुट, लो वोल्टेज, ठीक। एक 0 है और दूसरा 1, इसको मैं अनेबल कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें 0 और 1 पर आपके पास आउटपुट 0, तो ये 0। इसी तरह 1 और 0, इसको मैं 1 कर देता हूँ और इसको मैं 0 कर देता हूँ, तो आपके पास LED ऑफ है, यानी आउटपुट 0। और 1 1 पर मींस के दोनों स्विच हाई वोल्टेज प्रोवाइड करें तो आपका LED ऑन हो जाता है। इस तरह से आप इस लॉजिक गेट की वर्किंग को, फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।